मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं आगामी जो है सीजीपीएससी प्री जो 2024 9 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला है। इसमें हम अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित जो है कुछ प्रश्न और साथ ही साथ उनके उत्तर और व्याख्या हम करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपके समक्ष है पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न में लिखा है बस क्या, बैगा जनजाति में, क्या बच्चे, बैगा जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को क्या कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रसोई घर को क्या कहा जाता है। इसीलिए हम इस प्रकार से प्रश्नों को देखने वाले हैं। कर लेंगे, क्या रहेगा, बैगा जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को क्या कहा जाता है। आपके सामने है प्रश्न, आपका ऑप्शन है कुंबा, बी आपका सयानी, दूसरा क्या ग्याजी, और चौथा क्या बच्चे, मादी। ये आपके सामने चार ऑप्शन है और पता करना है कि प्रसव कराने वाली महिला को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर क्या, कि सभी का मतलब क्या है, क्या, कुंबा। ध्यान रखना, कुंबा जो है वो प्रसव कक्ष है किसका, पहाड़ी कोरवा। कोरवा जनजाति में प्रसव कक्ष को क्या बोलते हैं, कुंबा कहते हैं। जबकि क्या हमारे आपका उराव जनजाति में, क्या बच्चे, उराव जनजाति में आपका प्रसव कक्ष को बोलते हैं सयानी। अगेन यहाँ पर सब गाजी। तो ध्यान रखना, बैगा जनजाति में जो प्रसव कराने महिला को क्या बोलते हैं, गाजी कहते हैं। या फिर ध्यान आपका सुनमाई जो है दाई, ये क्या बोला था आपका, आपका सुनमाई दाई, या फिर क्या गाजी के नाम से संबोधित किया जाता है। और चौथा क्या आपका मादी। ये ध्यान रखना, ये प्रसव कक्ष नहीं कि आपका शुद्धिकरण। क्या करेंगे बच्चे, शुद्धिकरण संस्कार। आपका शुद्धिकरण के आपका संस्कार को क्या बोलते हैं, मादी कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक आपका एक का उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका दो। प्रश्न क्रमांक आपका दो में क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में क्या आपका माथे व जो है भवों में पी आकार की गोदना खुदवाया जाता है। क्या आपका गोदना खुदवाने के लिए, तो कम से कम दो चार फैक्ट है वो हमको पता है कि इस राज्य में गोदना खुदवाने के लिए जो प्रचलित जनजाति है वो बैगा है। आपको अधिक मात्रा में गोदना खुदवाने के लिए कमार जनजाति जानता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि माथे व भवों में पी आकृति की गोदना खुदवाया जाता है, ये किस जनजाति में। आपके सामने आपका ऑप्शन है, आपका ए क्या है बच्चे, बैगा। आपका ए है बैगा, बी आपका कंवर है, सी हमारा कमार है, और डी क्या बच्चे, आपका बिरहोर है। तो ध्यान रखना कम से कम क्या, जो बैगा जनजाति है ये इसका उत्तर होगा कि माथे व भवों में क्या करती हैं, पी आकृति गोदना गुजाते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना बच्चे क्या, ये जो कंवर जनजाति है, ये कंवर जनजाति क्या करते हैं, अपने छाती पर आपका भगवान कृष्ण का प्रतीक या उनका चिन्ह क्या करते हैं, वो बनवाते हैं या फिर गुदवाते हैं। इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका तीन। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में कोलम जनजाति का विस्तार है। इस बात को समझिए बच्चे, ये बहुत बेहतर प्रश्न है कि क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कोलम जनजाति का विस्तार है। और आपके सामने क्या आपका ऑप्शन है, कोंडागांव, बी है कबीरधाम, सी आपका रायगढ़, और डी आपका कोरिया। ये प्रश्न हमसे तभी बनेगा बच्चे जब हमको क्लियर पता हो इस राज्य के जो 43 जनजातियां हैं उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ है। अगर हमको इस बात की जानकारी है तो बता सकते कि कोलम का विस्तार कहाँ होगा। तो समझिए इस बात में बस क्या, जो कोलम है, जो कोलम जनजाति है ना, जहाँ जहाँ हलबा है उसे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ से क्या आपका हमारा आपका मोहला मानपुर, ये बालोद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, और बस्तर से आपका दंतेवाड़ा, यहाँ क्या हमारा बच्चे पर हलबा है। तो लगभग इसी के आसपास, मतलब क्या, ये जो कांकेर है, कांकेर के साथ कोंडागांव और आपका बस्तर, ये दंतेवाड़ा क्षेत्र में क्या है आपका कोलम जनजाति है। ये कोलम जनजाति कोई और नहीं है। अगर आप इनके इतिहास को अगर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा क्या, कि लगभग जो है 20वीं शताब्दी के पहले ये गोड़ जनजातियों के पुजारी हुआ करते थे। और ध्यान रखना कि बांस के बर्तन जो है ये कोलम जनजाति के द्वारा भी बनाया जाता है। तो इतनी जानकारी रखना, ध्यान में रखना। तब कोलम के बारे में क्या कर लोगे, आपका इनका जो संबंध आपका पांडव से
आपका पांडव के बाद यहाँ बस क्या पुजारी, और पुजारी के बाद क्या बचे बांस का बर्तन। आपका बांस का जो बर्तन कौन, कोलम जनजाति। और इनका जो अधिकतम विस्तार है वो महाराष्ट्र और आपका आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, कबीरधाम, रायगढ़, कोरिया और कोंडागांव। तो 3 का उत्तर क्या होगा बच्चे, कोंडागांव होगा। लेकिन ध्यान रखना कोंडागांव कांकेर बस्तर बेल्ट में आपको ये दिखाई देंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक है आपका 4। क्या कर लेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नवीन जनजाति है। ध्यान रखना कि अगर हम नवीन जनजाति की अगर अधिसूचित की बात करें तो इनमें हमको समझना पड़ेगा कि इस राज्य में पहले 42 जनजाति, लेकिन अभी वर्तमान में 43 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमें पता करना है इन 4 में से कौन है। तो क्या कर लोगे, ए आपका भुंजिया, बी क्या बच्चे पाव, सी आपका बींजिया और डी क्या बच्चे कोलम। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा आपका जो बींजिया जनजाति है, ये जो बींजिया है वो इस राज्य का आपका 43 नंबर के यहाँ पर आपका अनुसूचित जनजाति है। कर लेंगे, इस बात को समझेंगे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक क्या आपका 5। क्या कर लेंगे, हरिया घसिया पर्व। ध्यान रखना अभी जो है जनजातियों में जो पंडुम है, जो पर्व है, वहां से बहुत प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि आपका हरिया घसिया पर्व निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है। और आपके सामने ऑप्शन क्या है, आपका खरिया, अगेन आपका बिंजवार, तीसरा बिंजिया और चौथा क्या बच्चे डी क्या हमारे पास कोलम है। हमको समझना होगा कि हरिया घसिया पर्व का मतलब क्या है। एक्चुअल में हरिया घसिया पर्व किसको बोलते हैं, हरेली पर्व को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा अगर मैं इस राज्य की बात करूं तो इस राज्य में ये जो आपका जो खरिया जनजाति है, खरिया जनजाति बस पढ़ते बट है खरिया। इस बात को समझे, इसमें हमको दिखाया बस क्या, हरिया घसिया पर्व। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात तो इसका उत्तर क्या होगा 5 का ए होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 6। ये कितना बढ़िया प्रश्न है, पड़की नाच। पड़की नाच छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में किया जाता है। क्या पड़की नाच छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में किया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ए मंझवार, बी क्या बच्चे सौरा, सी हमारा सोनता और डी क्या हमारा का पारधी जनजाति है। ये सभी से अगर आप परिचित हैं तो इस प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि आपका पूस कोलांग, इस प्रकार का आपका प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, वैसा ही प्रश्न बच्चे पड़की नाच है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पारधी जनजाति है, ये पारधी क्या करते हैं, शिकार करते हैं। क्या करते हैं, काले पक्षियों का शिकार करते हैं। और पक्षी में हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में एक पक्षी है जिसे हम कहते हैं आपका पड़की। इस प्रकार के हम जानते हैं। तो जो पड़की नाच है, बात केवल पड़की नाच का नहीं है, ये पड़की नाच केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस बात को भी समझेंगे कि जो पड़की नाच है ना बच्चे, वो कौन, आपका महिलाओं के द्वारा। और इसी जो है पारधी में या शिकारी में आपका रहस नाच है। क्या कर लोगे, रहस नृत्य है जिसे केवल क्या पुरुष के द्वारा किया जाता है। ऐसा ही प्रश्न बस्तर अंचल से भी एग्जाम में आया था। तो ध्यान रखिएगा पड़की नाच पारधी जनजाति में आपका पड़की नाच महिला के द्वारा, और जो रहस नृत्य है वो केवल और केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपका 6 का उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 7। क्या लिखा है, मांझी, मंझवार, सौरावा, आपका सोनता जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत है। ये जो मैंने आपको यूट्यूब पर समझाया है कि कैसे जो है इस राज्य के 43 जनजाति को याद करना है कि कौन सी जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही मैं सरल तरीके से यूट्यूब पर समझाया हूँ। लेकिन अभी हम आते हैं प्रश्न पर। क्या कर लोगे, आपका आर्य, क्या कर लेंगे आर्य, ऑप्शन बी मुंडा है, ऑप्शन सी द्रविड़ है और डी की आपका इनमें से कोई नहीं। हमको पता करना है ये जितने तमाम जनजाति है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मैंने पढ़ाया था बच्चे क्या मुंडा, आपके दिमाग में क्लियर है बस क्या कि मुंडा। मुंडा लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या मांझी। क्या कर लोगे मांझी, मांझी के बाद क्या आपका मझवार और क्या बच्चे ये हमारे ऊपर क्या शौरा, आपका शौरा और क्या सौंता। इसके अलावा इतना भी आपको दिखाई पड़ेगा जैसे कि नगेशिया, आपका बिरहोर और आपके पास क्या खुरिया, ये सभी किस में आता है मुंडा भाषा परिवार। मैं अगेन बता दूं यूट्यूब पर ये पूरा बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो याद कर सकते हैं
तो 7 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका मुंडा भाषा परिवार। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 8 की ओर। क्या लिखा है? उराव, धानका, धनगढ़ और किसान जनजाति निम्नलिखित में से आपका किस जनजाति की उपजाति है? ध्यान रखना कि ये भी जो प्रश्न है ना, ये आपको प्रत्येक जनजाति की उपजाति को दिखाई देगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कम से कम कि जितनी भी बड़ी जो फेमस जनजाति है पहले हम वो याद करें, या फिर विशेष पिछड़ी का आपका उपजाति। उन्हीं में से एक प्रश्न है, उराव, धानका, धनगढ़, किसान जनजाति में कौन सी आपका जनजाति की उपजाति है? ये हमको पता करना है। और आपके सामने क्या है? उराव और आपका मुंडा, पंडो और साथ में क्या? गोड़। तो ध्यान रखना बच्चे, ये जो हमारा बेल्ट है ना, कौन सा? ये सरगुजा। ये जो सरगुजा सूरजपुर बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा क्या? आपका धान का, साथ में क्या? धनगढ़ और आपका उराव, आपका कुडास, किसान। ये सभी जो आपका उराव की उपजाति है। तो 8 का उत्तर क्या होगा बच्चे? ए होगा। क्या कर लेंगे? 8 का उत्तर ए होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 9 की ओर। क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर व पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? पता है, हम सभी जानते हैं कि इस राज्य में क्या आपका 6 जो है कि आपका विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण हमको देखने को मिलेगा। और ये सभी का अपना क्या आपका मुख्यालय है। ये अलग अलग जो जनजातियों की इकाई है, हमको पता करना है उसका मुख्यालय कहाँ है। क्या है? अंबिकापुर, बलरामपुर, जसपुर और क्या? कोरबा। तो पहली बात है बस क्या, कि जिन जनजातियों की बात कर रहे हैं जहां इनका विस्तार है, लगभग उसके आसपास इनका क्या होता है? हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय। ये प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? एक हमारा आपका बिरहोर, एक क्या बच्चे? बिरहोर, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं? पहाड़ी कोरवा। ये पहाड़ी कोरवा, ये दोनों को देखें बस क्या, हम कोरवा की बात करेंगे तो कोरबा में है, हम बिरहोर की बात करेंगे तो लगभग जसपुर बेल्ट में इनका क्या है? आपका विस्तार है। हमको समझना ये है कि इनमें से उत्तर क्या हो सकता है। तो क्या कोरबा है, आपका जसपुर है, बलरामपुर है और आपका अंबिकापुर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा बच्चे? जसपुर होगा। इस बात को समझेंगे। आगे बढ़े। इसके पश्चात आपको इसके पश्चात चलना है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आपको आता है? हमको समझना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहले हमको समझना होगा कि इस राज्य में कितने जो आपका पूर्ण और आपका आंशिक अनुसूचित के आपका क्षेत्र है, ये हमको पहले समझना होगा। तो ध्यान रखना, लगभग 21 के आसपास हमारा 21 है। अब उस 21 में से पता करना आपको आंशिक अनुसूचित क्षेत्र, जैसे कि आपका बिलासपुर है, जैसे कि कोंडागांव है, आपका कोरबा है और गोरला पेंड्रा के आपका मरवाही है। और क्या पूछा है? ध्यान रखना बच्चे, आंशिक अनुसूचित क्षेत्र पूछा है, ना कि आपका संपूर्ण या फिर पूर्ण पूछा है। तो आपको समझना होगा यहाँ पर क्या, कि 16, ये 16 तो हमारा कौन सा आपका पूर्ण है, ये 16 हमारा पूर्ण है। ये बस्तर के 7, ये सरगुजा के 6, कितने? 13, और 13 के साथ आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आपका 14, कुरला पेंड्रा 15 और ये कोरबा हमारा आपका 16। तो कम से कम अगर ये 16 भी अगर आपको पता होगा ना, तो आप इसे याद नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये बिलासपुर से केवल कोटा, बस क्या करो, आपको कोटा जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है, इसीलिए 10 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका बिलासपुर होगा। लेकिन ध्यान रखना, 7 पूर्ण बस्तर से, 6 सरगुजा से, कोरबा, कुरला पिंडरा और मोहला मानपुर ये पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है। इस बात को समझेंगे, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? 10 का ए होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 11, आपका इंटोला प्रथा। इंटोला प्रथा राज्य के किस जनजाति में प्रचलित है? ध्यान रखना, इस प्रकार के जो अलग अलग इनके जो रस्म हैं, इनकी अलग अलग जो प्रथाएं हैं, इनके अलग अलग जो लगातार आपको चले आ रही परंपरा है, इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है किसमें? एग्जाम में। ये उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि जो इंटोला प्रथा राज्य के किस जनजाति में प्रचलित है? इंटोला प्रथा, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या आपका? एक कंडरा जनजाति, बी आपका कमार जनजाति, सी हमारा आपका भूंजे जनजाति और डी क्या बच्चे यहाँ पास आपका सौरा जो कि आपका जनजाति। तो समझिए, ये जो भूंजिया है ना, यहाँ से प्रश्न आ चुका है लाल बंगला। आपका लाल बंगला या इसी क्या बोलते हैं? बगलाल कहते हैं। ये प्रश्न आया है और इसी जो है जनजाति संबंधित यहाँ पास क्या आपका इंटोला प्रथा है। इंटोला प्रथा का मतलब ये है क्या, जो यहाँ पास क्या जो पृथक जो झोपड़ी, जो पृथक अलग से एक घर बनाते हैं, उसे ये कहते हैं लाल बंगला।
और इसी जो है लाल बंगला में प्रवेश के लिए यहाँ की जो कि आपके जो नव युवक युवतियां हैं, जब उसे प्रथम बार जो कहते हैं आपका माहवारी आता है, तो उनके लिए एक पूजा अर्चना की जाती है। और उस पूजा अर्चना के पश्चात ही वो जो नव युवतियां हैं वो क्या करती है, इस लाल बंगला के अंदर प्रवेश कर पाती है। एक्चुअल में जो है उस रस्म को ही क्या कहते हैं, इंटोला प्रथा कहते हैं। तो इस बात को समझिए कि 11 का उत्तर क्या होगा बच्चे, आपका भूंजिया जनजाति, आपका सी। आगे बढ़ू मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 12, क्या लाल बंगला के निर्माण में, ये प्रश्न वहीं से है भूंजिया जनजाति से, क्या कर लोगे, लाल बंगला के निर्माण में मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग होता है। ये प्रश्न ध्यान रखना कि लाल बंगला क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है। मैं उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न दिया हूं कि लाल बंगला को मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग होता है। ये लाल रंग का होता है, इसमें मिट्टी का, इसमें पत्तियों का, इस प्रकार से अलग अलग सामग्रियों का यहाँ पर प्रयोग होता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि किस लकड़ी का, आपका साल है, आपका महुआ है, सागौन है और साजा है। तो ये इसका उत्तर ये होगा बच्चे कि महुआ लकड़ी का अधिकांशता वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, 12 का बी। चलिए आगे बढ़े, आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 13, क्या कर लोगे, उराव जनजाति में प्रचलित लेटा क्या है। क्या आपका लेटा क्या है, ये ध्यान रखेंगे। आप सभी जानते हैं इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में फेमस है लाटा। लेकिन प्रश्न क्या बच्चे, लेटा। ये क्या पूछा है कि उराव जनजाति में प्रचलित लेटा क्या है। तो आपने सुना होगा हड़िया। आपका हड़िया क्या है, चावल से बनी आपका शराब है, ओस्मा है, ताड़ी है, सल्फी है। वैसे ही यहाँ पर क्या आपको देखो ऑप्शन है उराव। आपका उराव में क्या चावल से बनी शराब है क्या, आपका ताड़ वृक्ष का छाल है क्या, महुआ से बनी शराब है क्या, और चावल से बनी खिचड़ी है क्या। ये प्रश्न है लेटा। ये लेटा क्या है, तो इस बात को समझिए कि जो हमारा उराव जनजाति है, इस उराव जनजाति में आपका पोंगल, उराव जनजाति में सरहुल और खट्टी पर्व है। इसे अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो कोस्मा है, ये जो कोस्मा है वो क्या रहेगा, चावल से बनाया जाता है। लेकिन जो चावल की जो खिचड़ी है ना, उसे क्या करते हैं, ये जो सरहुल पर्व है, इसी सरहुल पर्व में वहाँ के आदिवासी भाई बहनों के बीच में से वितरण किया जाता है, उसे कहते हैं लेटा। इसीलिए ये 13 का उत्तर क्या होगा, ये चावल से बनी खिचड़ी है जिसे सरहुल या फिर खट्टी पर्व में इसका वितरण किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 14, यहाँ पर क्या लिखा है, तालुर मुंते। आपका तालुर मुंते जो है किस जनजाति के प्रमुख देवता है। क्या कर लोगे, तालुर मुंते। मैं फिर से बोल दूं कि लिंगोपेन, आपका तालुर मुंते, लोनू देव, इस प्रकार के तमाम प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये वैसा ही एक प्रश्न है कि तालुर मिनते किस जनजाति के प्रमुख देवता है। इसका अबूझ माड़िया का, दूसरा क्या बच्चे हलबा का, तीसरा क्या भतरा का, और चौथा क्या आपका गदबा जनजाति का। हमको पता होना चाहिए बस क्या, जो लिंगोपेन है उन्होंने आपका घोटुल का निर्माण किया ऐसा हम जानते हैं। दूसरा क्या उनका जो कुल देवता है, इसी अबूझ माड़िया के यहाँ पास क्या रहेगा, जो घोटुल है उनका निर्माण है बस क्या आपका लिंगोपेन। यहाँ पास आएगा बच्चे इनका कुल देवता, ये कुल देवता कौन होगा, लोनू देव। जबकि इन्हीं का जो आपका प्रमुख देवता या इनका जो आराध्य देव है वो कौन है, हमारा आपका तालुर मुंते है। और किसका है, अबूझ माड़िया का है। तो 14 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। लेकिन तीनों याद रखना, लिंगोपेन को भी कुल देवता, दोनों देव को आराध्य या फिर क्या प्रमुख देवता कौन रहेगा, हमारा तालुर मुंते हैं। चलेंगे इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 15, ये आज के हमारे वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। क्या कर लोगे, जनजातियों के संबंध में, जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इन चारों में से कोई एक ऐसा कोई जोड़ा है जो क्या है, गलत है। तो क्या यहाँ बस आपको कंघई, यहाँ पास प्रश्न क्या है बच्चे, कंघई। ये बोला जा रहा है कि क्या किसी जनजाति में कंघई को हल बोलते हैं, आपको अगही को बैठक कमरा कहते हैं। तीसरा है बच्चे कि अगहा मतलब क्या बरामदा होता है, और अंगड़ी मतलब क्या आपका रसोई घर होता है। ये इस प्रकार के ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और हमको समझना है कि आप इस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा देने वाले हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है। तो समझिए क्या बोलते हैं, तो क्या कर लोगे, कंघई। ये जो कंघई है ना, ये कंघई को हल नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में जनजातियों में जो कृषि क्षेत्र है
या कह सकते हो जो भूमि है, जो कृषि क्षेत्र या भूमि है, उसे कहते हैं बच्चे क्या, कंघई। उसे क्या बोलते हैं, कंघई, ना कि हल कहते हैं। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये जोड़ा गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, 15 का ए होगा। लेकिन साथ में क्या कर लोगे, अगही। आपको अगही मतलब बैठक कमरा, और अगहा मतलब बरामदा होता है, और अंगड़ी मतलब क्या आपका रसोई घर। और ध्यान रखना, ये जो रसोई घर है ना, इसे बोलते हैं रांधड़ घर। इसमें रांधड़ जो घर बैगा जनजाति में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि इस राज्य में जो भोजन पकाया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं रांधना, और उस कक्ष को बोलते हैं रंधनी खोली। तो ध्यान रखना बच्चे कि जो रसोई घर है ना, इस रसोई घर को बैगा जनजाति में बोलते हैं रांधर घर। जबकि किसमें, भूंजिया जनजाति में क्या बोलते हैं, लाल बंगला। उसे क्या कहते हैं, लाल बंगला। तो ये रहा बच्चा छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति संबंधित 15 प्रश्न। मैं इसी प्रकार से और भी जिस प्रकार से प्रश्न सीजीपीएससी में पूछा जाता है, वैसा ही प्रश्न हम लगातार लेकर आते रहेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो छत्तीसगढ़ के जनजातियों पर। तो अगला हम पुनः क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक करें, और साथ ही साथ उसे क्या करेंगे, आप शेयर भी करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।